हेलो एवरीवन। आप सब लोगों को याद होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है, फंक्शंस को रिप्रेजेंट कराने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जी एसओपी, दूसरा होता है पीओएस, है ना। याद आ रहा होगा आप लोगों को। और अगर बाय चांस फंक्शन स्टैंडर्ड एसओपी में है हमारे पास, तो उसको हम लोग सिग्मा एम नोटेशन में लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमने लिख लिया सिग्मा एम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 4 वेरिएबल का फंक्शन है, एफ ए बी सी डी, है ना। और उसके लिए हमने ये लिख लिया, है ना। मतलब कुछ मिनट टर्म जो भी प्रेजेंट होंगी वो हम लिख लिया करते थे। सब याद होगा आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार बता रखा है ना। ऐसे ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने का पीओएस फॉर्मेट भी होता है। और अगर बाय चांस हमारे पास एसपीओएस फॉर्मेट में है फंक्शन, मतलब स्टैंडर्ड पीओएस में है, तो हम लोग वो जैसे 4 वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं एफ ए बी सी डी, है ना। तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करा सकते हैं, पाई एम से 1 2 5, है ना, एंड सॉन जो भी हमारा मन कर रहा है वो मैक्सिमम हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ऐसे करके कुछ भी मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने के दो तरीके, एक एसओपी और एक पीयूएस, है ना। एसओपी तो सम ऑफ प्रोडक्ट और पीयूएस प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एसओपी में है तो हम लोग सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड पीयूएस है तो हम लोग पाई एम नोटेशन में लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब सिग्मा नोटेशन वाले अगर फंक्शन है हमारे पास, तो उसको मिनिमाइज करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने प्रीवियस लेक्चर देख लो, के मैप में मैंने आपको पूरा ढंग से सारा को समझा दिया है। यही सेम टू सेम कहानी हम लोग अब पाई एम नोटेशन के साथ करेंगे। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन एसपीएस फॉर्मेट में है, मतलब कुछ मैक्स टर्म्स आपको गिवन है और उसको कैसे मिनिमाइज करना है वो हम लोग अब सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे को ये सीखना है, कुछ नहीं है भाई, सेम टू सेम कहानी है, सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं। बस एक दो बातें मेरे को आपको बतानी है, एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट्स क्लियर करूंगा, उसके बाद सारा कुछ आप लिंक कर जाओगे और हमारा टाइम काफी हद तक बच जाएगा। तो ओनली थिंग इज लिंकिंग, सारा कुछ आप लिंक अपने आप कर जाओगे। बस सारा कुछ सेम है, बस एक दो बातें का डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। तो अब जैसे देख लो, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ ए बी सी डी पाई एम 1 2 3 4 5, है ना। और अभी तक हम 4 वेरिएबल के मैप पे ही चल रहे हैं। बाद में हम लोग 5 वेरिएबल का भी देखेंगे, 3 वेरिएबल का के मैप देखेंगे, 2 का देखेंगे, 1 वेरिएबल का देखेंगे, एंड सो वो सब बातें बाद में, है ना। अभी फिलहाल हम लोग 4 वेरिएबल के मैप पे ही चल रहे हैं। ठीक है जी। तो 4 वेरिएबल का फंक्शन था, इसको रिप्रेजेंट कराने के दो तरीके थे, या तो सिग्मा एम में करा लो या पाई एम में करा लो। सिग्मा एम वाली बातें मैं आपके साथ पहले कर चुका हूँ, अब पाई एम वाली बातें करूंगा। ठीक है ना। सिग्मा एम नोटेशन में जो फंक्शंस हैं ये सब तो मैं आपको करा चुका हूँ, अब मेरे को सिर्फ पाई एम वाली कहानी करनी है। छोटा सा डिफरेंस है, बस 2 3 पॉइंट है, फटाफट से समझ लो और उसके बाद हमारा काम खत्म है। देखो भाई, 1 2 3 4 5, तो जैसे मिन टर्म होती थी वैसे यहाँ चलेगा, है ना। जैसे हम यहाँ बोलते थे मिन टर्म नंबर 0, ये मिन टर्म नंबर 1, ये मिन टर्म नंबर 2, ये मिन टर्म नंबर 3, एंड सो ऑन। बिल्कुल वही है, यहाँ पे वही है, मैक्स टर्म नंबर 0, मैक्स टर्म नंबर 1, मैक्स टर्म नंबर 3, मैक्स टर्म नंबर 2 एंड सो ऑन। सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, एकदम सेम टू सेम कहानी है। हाँ, बस फर्क सिर्फ ये आएगा, पहले हम लोग जब मिन टर्म भर रहे होते थे तो वहां पे 1 भरा करते थे ना, अब हम 0 भरेंगे। और 0 क्यों भरेंगे? क्योंकि आपको ट्रुथ टेबल से भी याद आ रहा होगा, है ना। जब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते थे फंक्शन की, जैसे 2 वेरिएबल का फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे तो आपको सब याद होगा, बट स्टिल 2 मिनट में टाइम ले रहा हूँ ताकि आपके बेसिक्स रिवाइज करा दूं और सारा कुछ आपको याद आ जाए। ठीक है, एफ ए कॉमा बी, है ना। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। ये मिन टर्म होती थी, मैं कहता था कि ये मिन टर्म नंबर 0 ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है ना। तो एफ ए बी को रिप्रेजेंट कराने के दो तरीके होते थे ना मेरे पास, या तो मिन टर्म की भाषा में या मैक्स टर्म की भाषा में। तो मैं इसी एफ ए बी को फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ सिग्मा एम, कौन कौन सी मिन टर्म है जी, 1 और 2, 1 और 2, बस ये बोल के भाग जाओ। या फिर आप अगर मैक्सिमम की भाषा में रिप्रेजेंट कराना चाहते थे तो मैं आपको क्या कहता था जी, पाई एम, और जहां 0 है वो लिखो ना, 0 और 3, दैट्स इट। ठीक है, जहां जहां 0 है वो उठा के लिखो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो जो मिन टर्म एब्सेंट है हम उनकी कहानी करने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल वही बात है। तो यहाँ पे हमारे को यही करना है। तो पाई एम 1 2 3 4 5 कहने का मतलब क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी मिन टर्म एब्सेंट है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन में 0 भरा हो, है ना। और अगर हम ये यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखा है तो इसका मतलब 0 वाली मैक्स टर्म एब्सेंट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मिन टर्म प्रेजेंट है। सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते थे, याद करो। ये सारी कहानी मैंने आपके साथ पहले से कर रखी है, प्लीज मैं यहाँ सारी कहानी दोहराऊंगा तो बहुत टाइम के बाद होगा। मिन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, एंड टर्म सब मैंने आपको पहले बता रखा है। तो जो मेन क्रक्स है, जो मेन जड़ है, मैं उस बात पे अब आ रहा हूँ। ठीक है, मैं फालतू टाइम पास नहीं करूंगा, ये सब आपको याद आ जाओगे ना, एफ ए बी सिग्मा 1 2। और इसी सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने का एक और तरीका है, पाई एम 03 करके भी आप बोल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो ट्रुथ टेबल में 0 देख रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप के में बना रहे हो वहां पे 0 भरने शुरू कर दो, है ना। और ट्रुथ टेबल में हम लोग 1 देखते हैं ना, जो मिन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए हम के मैप में 1 भरा करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर ईच मिन टर्म वी हैव अ सेल इन के मैप। ठीक है, तो हर एक सेल एक एक मिन टर्म के बारे में बता रहा है। तो ये पाई एम करके लिखने का मतलब क्या है कि यही मिन टर्म एब्सेंट है, तो इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। ठीक है जी, तो चलो जी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या भरेंगे, ये 0 भरेंगे, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 0।
आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और जो गेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है 1 और 0 दोनों इकट्ठे दे रखे होते हैं, तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी नेक्स्ट ये सारी मिड टर्म एब्सेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारी जो बच गई वो क्या है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे को 1 1 1 भर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, खैर वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो वो सब आप अपना देख सकते हो। हाँ, तो अब बताओ फाइनल आंसर कैसे लिखना है इसका, है ना, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। तो मेन बात क्या है, अब हम क्योंकि देखो मैक्स टर्म गिवन है, तो मेरे को आंसर अब पीओएस में चाहिए ना भाई, है ना। तो फिर हम कैसे आंसर लिखेंगे वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। देखो भाई सिंपल बात एकदम, जैसे पहले काम कर रहे थे वही अपने रेक्टेंगल बनाना एंड सो ऑन, है ना। तो ये देखो भाई, इस जीरो का क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज है, ये इसके साथ ये जुड़ जाएगी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। इस वाले जीरो को क्या इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है कि क्या, इसके साथ। ठीक है जी, तो अब ये वाले जीरो के दो दो इलाज है ना। तो आप समझ गए होगे भाई, ये ईपीआई होगी, ये असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गए, है ना। और ये जो थे ये एसपीआई होगा, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा ना, तो मैंने बताया था ना आपको एसपीआई हमेशा पेयर्स में आते हैं। तो ठीक है जी, तो आप ये मतलब दो बनेंगे, है ना, तो आंसर यहाँ पे दो आएंगे। आई थिंक याद आ रहा होगा, जब भी एसपीआई होता था तो यूनिक आंसर नहीं आता, मैंने आपको सब बता रखा है। नहीं याद आ तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने सारा बताया था, ईपीआई क्या है, एसपीआई क्या है, आरपीआई क्या है एंड सो ऑन, सब बता रखा है मैंने आपको। चलो ठीक है जी, खैर चलो, तो पहले इस वाले रेक्टेंगल का आंसर लिखते हैं। तो अगर ये मिनटम वाली भाषा होती थी, तो अगर जीरो है तो बार लगाते थे, वन है तो बार नहीं लगाते थे। यहाँ पे एकदम उल्टा काम होगा, याद आ रहा होगा सब, जैसे मैक्स टाइम हम किया करते थे, बिल्कुल वही कहानी है ना। हाँ जी, तो जीरो है तो बार नहीं लगना। ठीक है जी, तो क्या लिखा जाएगा जी, ए। अच्छा जी, और ये बी वन है तो इसका मतलब बार लगना है, तो क्या लिखा जाएगा, बी बार, है ना। और मिनटम होती थी तो डॉट लगा के छोड़ देते थे, बट यहाँ पे हम लोग प्लस डालेंगे, याद आ रहा होगा, है ना। पीओएस है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो सम करके लिखना है। अच्छा जी, ये कॉमन था, और क्या कॉमन है, ये कॉमन है, सी कॉमन है ना। तो यहाँ पे जीरो था तो मतलब सीधा लिखा जाएगा, जीरो मतलब सीधा, वन मतलब उल्टा। ठीक है जी, तो बस ए प्लस बी बार प्लस में सी, फिर डॉट लगेगा। डॉट लगा करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा जी, ए प्लस में बी प्लस में यहाँ से क्या आएगा जी, सी बार। ठीक है जी, दो लिख चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारी मर्जी है, अगर मैं सपोज कर लो ये रेड वाला ले लेता हूँ, तो आप मेरे को जरा बताओ क्या आंसर लिखोगे रेड वाले के लिए, ए प्लस में सी प्लस में डी बार, ठीक है ना। अच्छा जी, और अगर मैं देखो ये वॉयलेट वाला ले लेता हूँ सेल, तो उसके हिसाब से क्या आंसर लिखोगे, हम इन दोनों को तो कॉपी करके ही ले आएंगे, है ना, इन दोनों को तो हम कॉपी कर लेंगे। ओके जी, अच्छा, है ना, ये थोड़ा सा रह गया है। हम्म, और साथ साथ डॉट लगा करके वॉलेट वाला ही मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, डॉट। तो वॉलेट वाले का क्या आंसर लिखोगे, है ना, ये क्या आएगा जी, ए प्लस में बी, है ना, ए प्लस में बी प्लस में यहाँ से क्या आएगा जी, डी बार, डी बार, बस दैट्स इट। तो जैसे तो दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसपीआई आया है ना। एसपीआई हमेशा पेयर में आता है, तो दो आंसर आने हैं। आई थिंक समझ में आ गया सबको, ये इस तरीके से लिखना बस। मैं इस पर और ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, रियली ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं, आप सब समझते हो, है ना। मैं इस पे टाइम पास नहीं करूंगा, क्वेश्चन अभी कराऊंगा ना, थोड़ा सा और आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी। सारा कुछ मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया, आप नोट डाउन कर लो, एकदम सारा कुछ बताऊंगा तो खिचड़ी बनेगी, बेटर है मैं अपने आप को रोक के रखूं, जैसे जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे सब आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। तो बस आपको मेन बात बस इतनी याद रखनी है, अगर पाई एम करके फंक्शन गिवन है, तो आपको जीरो भरनी है, जीरो भर के अपने जैसे नॉर्मल सेल्स बना, जैसे रेक्टेंगल बनाते थे वैसे रेक्टेंगल बनाओ, और आंसर लिखते टाइम थोड़ा सा उल्टा काम करना है। जैसे यहाँ पे जीरो है तो आपको सीधा लिखना है, और वन है तो बार लगाना है। नॉर्मली जब मिन टर्म्स होती थी हम वन भरा करते थे, और वहां पे जीरो होती थी तो बार लगाते थे, वन होता था तो बार, जीरो होती थी तो बार लगाते थे, वन पे बार नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जीरो है तो बार नहीं लगानी, वन है तो बार लगानी है। आई थिंक समझ पा रहे होगे। और वहां पे डॉट लगाया करते थे, यहाँ पे हम बीच बीच में प्लस लगाते चले जाएंगे, है ना। और फाइनली जब एक टर्म लिख लेंगे फिर हम डॉट लगाएंगे एंड सम। प्लीज आई थिंक बेसिक बातें आप पकड़ पा रहे हो, है ना, इसमें कुछ खास बात नहीं है, सिंपल बात है भाई। पीओएस में लिखना था ना, बस मैंने पीओएस में लिख करके आपको दिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये देखो भाई, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। तो कुछ नहीं है अभी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फालतू का टाइम पास ही और कुछ नहीं, आप अपने आप से पकड़े होगा क्या कर रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, आप कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। तो अब एक जस्ट फॉर को प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जीरो वन, तो जीरो वन टू थ्री, थ्री हो गया, फोर, यहाँ पे फाइव, सिक्स, और ये सेवन, एट, नाइन, 10, 11 नहीं है, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये है हमारे पास, है ना। तो अब इसकी हमारे को चेकिंग करनी है, तो हम आंसर लिखना की कोशिश करेंगे इसके लिए। तो बिल्कुल बस वही बात है, जैसे अगर यहाँ पे सिग्मा होती तो वन 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 भर रखा होता हमने, अब यहाँ पे हमने पाई एम लगा रखा है, तो वही बात है, सारा सारा जीरो भर लेना है, और आंसर हमारे को लिखने आते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे पहले वन के साथ सेल बनाया करते थे वैसे सेल बनाओ, क्या टेंशन है भाई,
है ना, सेल बनाने में क्या दिक्कत है। तो देख लो भाई कहीं से क्या समझ में आता है आपको। कॉर्नर वाले तो देखो भाई सबसे पहले कहाँ ध्यान जाएगा आपका, देखो इसका क्या इलाज है भाई, इस वाले जीरो का क्या इलाज है ना, आपको लगेगा कि ये एक ये इलाज है, ये 4 कॉर्नर, ठीक है। और कोई इलाज नजर आता है आपको जीरो का? और कोई इलाज नहीं है जीरो का, है ना, और कोई वे आउट नहीं है इसका। तो ठीक है जी, हमारे को ये लेना पड़ेगा, है ना। अगर हाँ, अगर आप इस वाले जीरो के हिसाब से चलते, इस वाले जीरो के हिसाब से चलते, तो मैं कहता नहीं, इसका ये इलाज, एक और इलाज था इसका, क्या, ये 4 का सेल, है ना। तो मतलब मैं इसको इसके हिसाब से नहीं चलना, याद है ना, ईपीआई के टर्म्स में देखना है, सारा कुछ ईपीआई के टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर इसका बताओ क्या लिखोगे, देखो भाई यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये जीरो कॉमन आ रहा है, तो मतलब जीरो है तो मतलब सीधा लिखना है, तो बी, है ना। और इधर से क्या कॉमन आ रहा है भाई, जीरो कॉमन आ रहा है, मतलब डी, है ना। तो इसको सीधा लिखेंगे डी, तो बी प्लस डी, दैट्स इट, फिर डॉट लगा देना। नहीं तो अगर अगर हमारा ये यहाँ पे सारे वन होते तो हम क्या चांस लिखते, जीरो था ना तो बी बार लिखा करते थे, और यहाँ से जीरो कॉमन आता तो बी बार लिखा करते थे, बीच में हम डॉट माना करते थे, फिर हम प्लस लगा करके अगली टर्म लिखा करते थे। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है ना। तो वही बात है, हम जीरो है तो सीधा लिखना है, और प्लस लगा करके, है ना, और ऐसे ही लिखते चले जाना है, और फिर फाइनली जब हमारी टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो डॉट लगा लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब आप जरा देखो इस जीरो की कहानी बोलो भाई, इस जीरो की क्या कहानी है ना। इस जीरो की सिर्फ एक ही कहानी है, एक ही तरीका है, क्या, ये 4 का सेल, ठीक है। और इसके लिए कोई वे आउट नहीं है मेरे पास, तो मतलब इसको भी मेरे को लिखना पड़ेगा। तो इस 4 के सेल का आंसर मेरे को बताओ फटाफट से क्या आएगा जी। यहाँ से क्या कॉमन है जी, बी कॉमन है, फिर साथ में इधर से क्या कॉमन आ रहा है जी, इधर से कॉमन आ रहा है जी सी। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा जी, और बताओ भाई, और क्या है ना। तो अब ये देखो भाई, इस जीरो का इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है ना। तो फिर वही बात है, दो इलाज थे, छोड़ो इसको, इस जीरो की बात करो, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, छोड़ो इसको। इस जीरो की बात करो भाई, इधर जा सकता है या इधर भी जा सकता है, छोड़ो इसको। इस जीरो की बात करो, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, छोड़ो। तो कहीं से बात नहीं बन रही, तो फिर वही बात है कि भाई ध्यान से चलाना, कम से कम सेल्स बनाना। तो ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, एक ये सेल बना लूंगा और एक ये सेल बना लूंगा, काम खत्म, है ना। अब अगर वही बात है, अगर आप इस तरीके से सोचते कि पहले ये बना लूं फिर ये बना लूं, तो बेवकूफी थी, है ना। जब आपने वर्टिकल बना ही लिया तो हॉरिजॉन्टल क्यों बनाया नहीं, है ना। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, पहले आपने क्या किया, सपोज करो आपने पहले ये बना दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये बना दिया। तो अब आपने पिंक बनाया ही क्यों है भाई, जब सारे जीरोस ऑलरेडी इंक्लूड हो तो चुके थे। तो इसलिए इस तरीके से नहीं सोचना, मैंने आपको बहुत बार समझाया है। खैर जस्ट फॉर सेक ऑफ रिपीटेशन मैंने सारी बातें बोल दी हैं ताकि आपके मन में चीजें फिट रहे, ये और ये, ठीक है जी। अब फाइनल आंसर इसका बता दो भाई क्या आएगा, ए वर्टिकल वाले का क्या आंसर आएगा भाई, ए बार, सॉरी ए, है ना, सीधा है ना, जीरो है ना, तो इसलिए ए प्लस में बी बार, है ना, और यहाँ से क्या आएगा जी, बी बार, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बात करो, डॉट लगा करके इस वाले की बात करो, इसके लिए क्या आएगा जी, ए बार प्लस में बी बार प्लस में सी बार। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे ना, सारे वन थे तो सारे उल्टे आने थे, बात लगनी थी सब पे, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, मैंने आपको ये सब बताया है, मतलब आपके मन में ये ना रह जाए कि एसओपी के लिए यूज होता है के मैप, पीओएस के लिए भी यूज होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब भी पाई एम नोटेशन में हमारे पास गिवन होगा, हम जैसे वंस भरा करते थे बस वहां पे जीरो भर लेने हैं, जीरो भरने के बाद फाइनल अपना आंसर निकाल लेना है, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जी, कर इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर रहा हूँ, कर लिया। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में बहुत फेमस है, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए बनाए हुए हैं, दोनों चीजों को मिंगल अप करके देंगे। एफ ए बी सी डी करके सिग्मम करके ये दे दिया, और मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहे हैं क्या है। अब मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन देखना जरा कैसे गिवन है, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन पीओएस में है, एसओपी में नहीं है। लेकिन अगर आपने सिग्मम के हिसाब से यूज किया है तो वंस भरोगे के मैप में तो फाइनल आंसर जो निकालेंगे वो तो एसओपी में निकालोगे, लेकिन आंसर तो पीओएस में है, तो बात नहीं बन रही, है ना। तो फिर वही बात आएगी, यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे कि सिग्मा एम में गिवन था ना भाई, 4 वेरिएबल का फंक्शन था, तो हम इसको पाई एम नोटेशन में लिखेंगे। याद आ रहा होगा आपको हम कैसे लिखते हैं, जो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो सारे उठा उठा के लिखते चले जाओ, है ना। पाई एम में लिखने के बाद उसको रिड्यूस करेंगे और फाइनली आंसर निकालेंगे। मैं आपको अब दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे ये बेसिक मॉडल बना के रखा हुआ है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं जी पाई एम। तो समझ आना भाई, गेट एग्जाम में जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा धोखा हो रहा है ना। तो आप तो सिग्मा के हिसाब से मिनिमाइज करके बैठ जाओगे, जो आंसर आएगा वो तो सारी उम्र आपसे मैच नहीं यहाँ पे। तो आप इतना तो क्लिक कर जाएगा कि मैंने जो आंसर निकाला वो एसओपी में, लेकिन यहाँ तो पीओएस में है, आंसर मैच ही नहीं हो रहा है ना। तो फिर वो एसओपी को पीओएस में करते रह जाओगे, फिर तो फायदा क्या होगा, फिर आपने केम लगाया है क्यों, एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करना था, एंड समझो तो टाइम पास है ना। तो बेटर क्या है,
जो आपके पास ये सिग्मा नोटेशन की वन है, आप इसको पाई एम में लिखो। कैसे लिखते थे वो सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। जो नंबर मिसिंग है लिखते चलो, देखो 0 1 2 3 सारा प्रेजेंट है, तो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। 8 9 10 11 है, 12 मिसिंग है, 12 यहाँ लिख लो, 13 14 मिसिंग है। तो लो जी, ये हो गया जी पाई एम में, ठीक है जी, सीधा सीधा आ गया। तो जो जो मैक्सिमम है हमारे पास वो सब ये हमने यहाँ पे लिख रही। ऑब्वियस बात है ना, याद है कि नहीं फंक्शन के बारे में, क्या ये मिनटर्म क्या बता रही है, कहाँ कहाँ पे वन है, ट्रुथ टेबल में कहाँ कहाँ पे वन है, और ये क्या बताएगा जब जो बाकी बची जगह क्या है, ऑब्वियसली जीरो है, तो हमने सारा जीरो भर लिया, ठीक है। तो फिर वही बात है, जीरो वाले को उठा उठा के लिखना था, तो वही हमने कर लिया। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, इतना आप सब जानते हो। नहीं याद आ तो मेरे प्रीवियस लेक्चर उठा के देखो। 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 0 से लेकर 15 तक है ना, टोटल 16 मिनटर्म्स है। तो देख लो भाई, जो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो उठा उठा के लिखते जाओ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो पाई में आ गया। अब बस पाई में आने के बाद तो अब कुछ बचता ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, 0 1 2 3, ये हो गया जी 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है जी। फिर 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, बस सो सिंपल। अच्छा जी, तो अब इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना। अब देखो भाई, इस वाले जीरो की क्या कहानी है भाई, इस वाले जीरो को आपको लगेगा कि 2 का सेल बना दो, अरे महाबकवास बात है भाई, ये देखो ये 4 का सेल बन रहा है, क्या फालतू की बात थी, है ना। तो ये बन गया एक्सेल, है ना। और कोई वे आउट ही नहीं है इसका, और बताओ, और किसी प्राइम इम्प्लीकेंट में जीरो आने नहीं वाला, फिर ईपीआई था, ठीक है जी। तो हमने इसी तरीके से देखा कि जिसका कोई इलाज ना हो उस हिसाब से चलो। अब इस जीरो का क्या इलाज है भाई, एक ही इलाज है, क्या 4 के सेल में बनाओ, काम खत्म करो, बस 2 4 4 के सेल बने हैं, लीटर काउंट हमारा 4 आना ही आना है, वो आप जानते ही हो। तो ठीक है जी, ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल आपने बनाया है ना, वर्टिकल रेक्टेंगल, उसका आंसर क्या लिखोगे जी, ए प्लस में बी बार, सो सिंपल। अच्छा जी, डॉट लगा करके ये जो हमने ये वाला बनाया था, इसका आंसर क्या लिखोगे जी, तो कॉमन क्या रहा जी, बी बार, है ना। वन कॉमन था, बट वही बात है, उल्टा लिखना होता है, बी बार, और यहाँ से क्या कॉमन है जी, डी कॉमन है, बी बार प्लस में डी, सो सिंपल, दिस इज माय फाइनल आंसर, ए प्लस में बी बार डॉट बी बार प्लस में डी। बोलो भाई फटाफट, ए प्लस में बी बार प्लस डॉट बी बार प्लस में डी, ए इज द ऑप्शन, सो सिंपल। तो टेंशन ही खत्म, है ना। आई थिंक समझ गए आप लोग, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, इस तरीके से आपको गेट एग्जाम में करना है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा से इंटेलिजेंट हो, आपको चीजें जल्दी जल्दी पकड़ में आती हैं, डिजिटल पे आपका प्रॉपर कंट्रोल है, तो मैं एक बात आपको और बताता हूँ, ए प्लस में बी बार डॉट बी बार प्लस में डी है, तो आप चुपचाप से यहाँ से बी बार प्लस में ए डी लिख सकते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सब कुछ छोड़ के ऐसे बात करो, बी बार प्लस में ए डॉट डी है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा, प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, याद है ना, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस एंड प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, दोनों चीजें एकदम ठीक है। नहीं याद आ तो बुलियन लॉज की वीडियोस देखो, मेरे लॉजिक की प्लेलिस्ट में आके देखो, मैंने वहां भी सारा समझा रखा है आपको, वहां मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी, मैंने आपको बहुत बार समझाया था, बी बार ये सेम है तो बस ठीक है, बी बार प्लस में एडी करके भाग जाओ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है उसको उठा के लिख लो, बस काम खत्म। तो बी बार प्लस में एडी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया मैंने, कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसे देखना तो ऐसे देख लो, बी बार प्लस में एडी है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव और डॉट, तो ये लगाओगे तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, बी बार प्लस में ए डॉट बी बार प्लस में डी, वही है ये, ठीक है। निशानी मैंने आपको सब बता रखी है, तो बी बार प्लस में डी, तो एसओपी आ गया, बस एसओपी आ गया, तो फिर क्या टेंशन थी, सिग्मा में था उसी को आप कन्वर्ट करें, देखो ये बन के आएगा। चेक करना तो मैं आपको चेक कराता हूँ, है ना। तो मतलब मेन बात क्या है कि आप इस टाइप से भी चल सकते थे, बट वही बात है, इसके लिए थोड़ा माइंड ज्यादा चाहिए, और पता भी नहीं ना आपको कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना स्टेप से, ए प्लस में बी, बी बार प्लस में डी, दोनों जगह बी बार तो है ही नहीं जो मैं कुछ कॉमन ले सकूं एंड सो ऑन। यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, है ना, तो ये तो बात नहीं बन रही, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बन रहा है इस टाइप से कहानी, ठीक है ना। तो यार इतना दिमाग क्यों चलाना है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। बट फिर भी वही बात है, आप मन में क्वेश्चन आया, मन में बात आई है, तो मैं आपको एक बारी के मैप भी बना करके दिखा देता हूँ, दो सेकंड का काम है ना। मेरे को एकदम क्लिक कर गया, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं आपसे। अच्छा जी, तो लो जी फटाफट से बना लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, तो ये ए बी सी डी, 00011110 00011110। अच्छा जी, तो कौन कौन सी मिनटम है भाई, 0123, 0123, और कौन सी है जी, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना, ये है। अच्छा जी, तो अब देखो भाई कुछ रह तो नहीं गया ना, 0123, ओके जी, 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 10 11, हाँ 10 भी है हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, 10 भी है हमारे पास। ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो भाई, ये 8 का सेल सीधा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 8 का सेल सीधा नजर आ रहा है ना, मतलब रेक्टेंगल बड़े से बड़ा, है ना। तो ठीक है, और ये ईपीआई होगा, क्योंकि ये जो वन है, जैसे इनमें से कोई भी वन पकड़ लो, एक ही ला जाए 8 का सेल, ठीक है। तो इस 8 का सेल का आंसर करोगे, सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको बी बार, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो ये तो सारे कट गया सीधी वाला, यहाँ से देखो भाई 0 0, ये बी बार ही कॉमन आ रहा है। अच्छा जी, प्लस करके लिखोगे, फिर ये सीधा नजर आ रहा है आपको 4 का सेल, इसका आंसर आप क्या लिखोगे जी, ए, और इधर से क्या लिखोगे, डी, बी बार प्लस में डी, यही तो आ रहा है,
ये तो मैंने निकाल करके दिखाया था, आना भी था, ये तो सिर्फ मैंने सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो उसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो सो द मेन आइडिया, द बेसिक आइडिया इज जब भी आपके पास सिग्मा नोटेशन गिवन है और पीओएस में आंसर है, ऑप्शंस पीओएस में है, तो फिर आपको वही बात है पाई एम के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। मतलब जो सिग्मा में है उसको आप पाई एम में कन्वर्ट करो, पाई एम में कन्वर्ट करके आंसर निकालो। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और मैंने ये जो पीओएस वाले हैं मैंने इनकी और प्रैक्टिस नहीं कराई आपको, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस कराता चला जा रहा हूँ, और बाकी सब क्यों सब फालतू में टाइम पास करे, है ना सर। इतने सारे क्वेश्चन में पहले आपको एसओपी कराया है, एसओपी में कराया मैंने केएमएफ से सॉल्व कराया है, फिर पीओएस में सारे वो सब थोड़ी कराऊंगा, ऐसे वो टाइम पास हो जाएगा, इतना थोड़ी टाइम हमको लगाना है। मैं तो आपको बताया था लिंकिंग कर लो। अब जो कुछ आपने एसओपी वाली बातों में पढ़ा था सारा कुछ यहाँ लिंक हो रहा है ना। ज्यादा पहले हम 1 1 भरा करते थे, बस वहां पे जीरो भरने और कुछ करने की जरूरत नहीं है बस। और एक्सप्रेशन कैसे लिखने है वो मैं आपको बता चुका, बिल्कुल उल्टा काम कर देना। जब जीरो है उस पे बार नहीं लगना, जो वन आएगा उस पे बार लगना है, बीच में हमारे को प्लस लगाना है। वहां पे हम क्या करते थे, जीरो आता था तो बार लगाते थे, वन आता था तो बार नहीं लगाते थे, और बीच में डॉट लगाया करते थे, बस वही बात है, वो क्या है। आई थिंक समझ में आ गया, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आगे। अब देखो फिर उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, सिग्मा नोटेशन में गिवन है और जो आंसर्स हैं वो देखो भी पीओएस में है। जब भी इस टाइप से होगा तो हमारे को क्या करना है भाई, वही बात है, पाई एम में लिखो, पाई एम में लिखने के बाद रिड्यूस करो, अपना आंसर निकालो। चलो जी फटाफट से हम काम करते हैं। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं खास, बट फिर भी फटाफट लिख लेते हैं। पाई एम करके 0 1 2 था, 3 4 5 गया, 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15। ठीक है जी, ये है। चलो जी अब इसके हिसाब से हम फटाफट से के में भर देते हैं। 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये तो भाई बहुत इजी है, अगर आप ढंग से देखोगे। ये देखो, ये जीरो को पकड़ो, क्या इलाज है इसका, कौन सा इलाज है, नजर आ रहा होगा आपको, सीधा 4 का सर, और कोई वे आउट नहीं, ईपीआई खाइए। इस वाले जीरो की बात करो, भी देखो इस वाले जीरो की बात करूंगा तो अगर ये 4 के सेल में भी आता है और इधर 4 के, ये देखो इस 4 के सेल में भी आ रहा है जीरो, और ये इस वाले 4 के सेल में भी आ रहा है। ठीक है, तो फिर वही बात है, इस जीरो को मत पकड़ो। सेम सिनेरियो इस वाले जीरो की भी यही कहानी है ना, कि 4 में आ रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इस जीरो को पकड़ो ना भाई। इस जीरो की बात करो, इस जीरो का सिर्फ एक ही इलाज है, क्या, ये 4 का सेल। ठीक है जी, होगी बात खत्म। अब ये अकेली जीरो बची है, ये आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि क्या करना पड़ेगा भाई हमारे को, ये वर्टिकल सेल बना और आंसर लिखो, सो सिंपल। तो जो वर्टिकल सेल बनाया है पहले इसी का आंसर लिख लेते हैं। वर्टिकल वाले का जो सीधा बनाया है इसका आंसर क्या होगा जी, डब्ल्यू बार प्लस एक्स बार, क्योंकि दोनों वन थे इसलिए। ये जो हॉरिजॉन्टल बनाया था बड़े वाला, इसका आंसर आप बताओ, वाई बार प्लस में जेड बार, है ना। और ये जो हमने ऐसे ये वाला सेल बनाया था इसका आंसर बताओ फटाफट से, एक्स बार प्लस में जेड बार, सो सिंपल। सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, क्या एक्स बार प्लस में जेड आएगा ना, जेड आएगा है ना, क्योंकि जीरो था ये, जीरो में बार नहीं लगना, वन पे बार लगना है बस। तो डब्ल्यू बार प्लस एक्स बार, वाई बार प्लस में जेड बार, एक्स बार प्लस में जेड, डब्ल्यू बार प्लस में एक्स बार, वाई बार प्लस में जेड बार, एक्स बार प्लस में जेड। कोई ऑप्शन नहीं है तो सीधा नन पे टिक लगाओ, काम खत्म करो बस। या आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो दैट्स इट, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। चलिए नोट डाउन, चलो आ रहे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है जी, तो अब देखो भाई, ये पाई एम में ना सारी की सारी मैक्स टर्म दे दी मैंने, अगर सारी सारी मैक्स टर्म दे दी तो यहाँ पे सारी जगह क्या भरा जाएगा जी, जीरो भरा जाएगा। अब आप मेरे को जरा इसका आंसर समझाओ, क्या आंसर लिखोगे। तो समझ नहीं आ रहा होगा भाई सर क्या आंसर लिखे एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता हूँ, देखो बहुत तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, ये देखो ये 8 8 के 2 सेल बना लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ आंसर क्या आएगा। ये 8 8 के मैंने ऐसे 2 सेल बना दिए। ठीक है, आप 8 8 के कैसे भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल 8 बना लेते हैं, कैसे भी बना लेते हैं ना, जैसे ये भी बना सकते थे, ये 8 का ये 8 का, एंड सो ऑन, जैसे आपका मन करे वैसे बना लो। मैंने बस ऐसे 2 बना दिए, गलत है, बनाने नहीं है ऐसे 8 के सेल, सिर्फ आपको प्रूव करने के लिए समझा रहा हूँ। नहीं तो आपको पता है पावर ऑफ 2 के हमेशा रेक्टेंगल बनते हैं, तो पूरा 16 का रेक्टेंगल बनेगा ना भाई, है ना। देखो एक्चुअल आंसर में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल आंसर में ये सीधा ये पूरा एक 16 का रेक्टेंगल बनेगा, और हमारे को उसका सीधा आंसर लिखना है। अब आंसर लिखते टाइम हमारे को टेंशन आ रही है, हमारे को कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे 2 8 8 के बना लो और उसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है भाई, देखो ये तो सारा उड़ ही गया, यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है, ए, क्योंकि जीरो थी ना भाई, तो सीधा लिखना है हमारे को, है ना। अब ये 8 वाले सेल का आंसर लिख चुके हो, तो फिर डॉट लगेगा और फिर इस वाले का आंसर लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखो भी क्या कॉमन आ रहा है, ए ही कॉमन आ रहा है ना, तो वन, बट वही बात उल्टा लिखना है, तो ए बार, तो ए डॉट ए बार आपको पता है जीरो, तो आंसर इज जीरो। तो आपको याद रखना भाई 16 का सेल सीधा बनेगा, जीरो वाले होंगे सारे, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए।
तो और लिटिल काउंट क्या है भी, अगर मैं लिटिल काउंट की बात करूं तो यहाँ पे लिटिल काउंट भी 0 है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट है ये आंसर। कोई वेरिएबल होता तो मैं बोल पाता ना, अगर आंसर आ रहा था ए या आंसर आ रहा था ए बार तो मैं बोल देता लिटिल काउंट 1 है एंड सो ऑन। जब कोई है ही नहीं तो फिर मैं करूं क्या भाई, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। चलो कर इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करना। कर लिया, ठीक है जी। चलो अब देखो भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने ये बताया, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिग्मा में कर रखा है तो सारे के सारे हमारे को 1 भरने होते हैं, है ना। तो फिर ये जो सेल बनेगा इसका आंसर क्या लिखेंगे, है ना। 16 का सेल बनेगा, सीधा आंसर बनाएगा। बट स्टिल कोई बात नहीं, जैसे मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया, यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ, है ना। ये 8-8 के 2 सेल बना लो। बात बिल्कुल गलत, 8-8 के नहीं बनाना चाहिए, पूरा 16 का सेल बना के आंसर बोलना चाहिए, क्योंकि पावर 2 में बनते हैं और बड़े से बड़ा सेल बनाना होता है। बट वही बात है, मैं 16 का प्रूव नहीं आएगा समझ में कि कैसे आ रहा है, तो इसलिए 8-8 के 2 बना करके आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। हाँ जी, तो ये पहले 8 के सेल का आंसर क्या आएगा जी, ए बार, है ना, क्योंकि 0 है तो 1-1 वाले मिन टर्म वाली चल रही है ना, तो 0 तो उल्टा लिखना होता है बार। अच्छा जी, अब एक 8 वाले का सेल का आंसर लिख लिया तो बीच में क्या डालेंगे जी, प्लस डालेंगे, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, अगले वाले का क्या आंसर लिखा जाएगा, सीधा 1 कॉमन है ना भाई, तो ए आएगा। तो ए प्लस ए बार आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए मतलब मेन बात क्या थी, 16 का सेल बनाओगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और लिटिल काउंट यहाँ पे क्या है, 0 है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है यहाँ पे। अगर कुछ वेरिएबल आ रहा था, जैसे मैं बोलता ए बी प्लस में सी बार डी ऐसे करके कुछ आ रहा होता, तो आप बोलते लिटिल काउंट यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 इंस्टेंसेस है ना। आई थिंक सबको याद आ रहा होगा, सब बातें बहुत बकवास है, लिटिल काउंट वगैरह सब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी, केएमएफ की वीडियो देखो, मैंने स्टार्टिंग वाले, ऐसे सारा कुछ बार बार रिपीट करता रहूंगा, टाइम बहुत बात होगा। नोट डाउन करो इसको भाई। क्लियर हो गया, ठीक है जी। ये सब सिर्फ रिवीजन के लिए इसलिए दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन आए। पढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है जी। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आता है गेट एग्जाम में, है ना। ये हमारे पास एक एफ ए बी सी डी की ऐसे वैल्यू दे दी, और अब आपको कह रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करके दिखाओ। तो मैंने को बताया था केएमएफ का मेन यूज मिनिमाइजेशन में ही है, तो अब इसको मिनिमाइज कैसे करें, है ना, ये हमारे को समझ नहीं आ रहा, है ना। तो मेन बात क्या है, एक तरीका तो क्योंकि सिग्मा में तो है नहीं, अगर सिग्मा नोटेशन में तो मैं केएमएफ का यूज करके आंसर करता ना। अभी तो आपको लगेगा कि सर एक ही ला जाए, बूलियन लॉज लगा और आंसर निकालो। अरे भाई बूलियन लॉज ही लगाने होते, वो तो फिर आप पहले भी लगाना जानते, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्यों दिखाता इस टाइप का, है ना। बूलियन लॉज में आपसे हमारे से गलती भी बहुत ज्यादा होती है, भूल भाल जाते हैं विद्युत में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। केएमएफ मैंने आपको बताया था सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है फंक्शंस को रिड्यूस करने का, है ना। तो अब ये जो फंक्शन है इसमें ये कुछ ऐसे सीधा मिनटर्म तो दी नहीं है ना भाई, नोटेड एसओपी में है ये, लेकिन स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं है। तो एक तरीका तो क्या, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड एसओपी में बनाऊं, बनाने के बाद फिर केएमएफ बना के रिड्यूस करके आंसर लिखो। अरे महा बकवास तरीका है, काम का आप 10 से 15 मिनट आप खराब कर लोगे ऐसे फालतू फंड में, है ना, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो मैं सीधा अब आपको शॉर्टकट से दिखाऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है। देखो भाई आराम से पकड़ो, ए बी बार, लिटरल काउंट देखना भाई, इस टर्म का 2 है, 2 है तो मतलब पक्की बात है सेल 4 का बना होगा, याद है कि नहीं, मैंने आपको बहुत बार अच्छे से पहले समझा रखा है ना। अगर हमारे पास 1 का सेल बना है तो लिटरल काउंट 4 का आता है, 2 का सेल बनाया है आपने, 2 का रेक्टेंगल बनाया तो लिटरल काउंट 3 का आता है, 4 का बनाया तो लिटरल काउंट 2 का आएगा, है ना, 8 का बनाया तो लिटरल काउंट 1 का आएगा, 16 का बनाया तो लिटरल काउंट 0 का आएगा। ये सब बातें मैं आपको पहले बताता हूँ, मतलब एक एक वेरिएबल साफ होता जाता है ना। 2 का आपने बनाया तो 1 वेरिएबल साफ, 4 का बनाया तो 2 वेरिएबल साफ, 8 का बनाया तो 3 वेरिएबल साफ, 16 का बनाया तो 4 वेरिएबल साफ। आई थिंक याद आ रहा होगा, सब मैंने आपको बहुत बार पहले बता रखा है, ठीक है जी। तो उसी चीज का यूज करेंगे हम लोग। तो 4 का सेल बनाना है भाई, ए बी बार, तो देख लो ना फटाफट से ए बी बार का है, ये ए बैठा ये बी बार बैठा, तो बस ए बी बार है, 4 का सेल बना होगा ना कि मैं तभी तो ए बी बार आया होगा। लो उल्टा एकदम अपोजिट काम, इस 4 के सेल का आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा, ए बी बार आएगा, बस वही हमने कर दिया। जो अब तक सीखा है बस उसको मैं एकदम अपोजिट वे में दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। ये सब बातें बहुत बेसिक हैं और ये सब आपको आती है ना अगर, तो गेट एग्जाम में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब आप लॉज लगाने की आपको सारी उम्र जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा के में बना करके एक झटके से आंसर निकाल के लाओगे गेट एग्जाम में, और बिल्कुल सटीक और एकदम एग्जैक्ट आंसर, कभी जिंदगी भर कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। लॉज में तो हम पता नहीं कहाँ फंस जाया करते थे, है ना। अब ये देखो भाई, ए बार बी बार सी, तो वही बात है, 2 का सेल बना होगा, अब कहाँ पे बना होगा पहले ढूंढो, ए बार बी बार कहाँ, ये बैठा ए बार बी बार, और सी कैसे आता है भाई, सी यहाँ से आता है, तो लो जी यहाँ पे दोनों 1 भरा होगा। सब कुछ छोड़ के बस इतनी बात करो, इस सेल का आंसर क्या लिखोगे आप, ए बार बी बार सी, बस वही तो हमने करा और क्या किया, है ना। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। चलो जी अगला अगला देखते हैं अभी, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार ये बैठा है, सी बार कहाँ से निकलेगा भाई, सी बार यहाँ से निकलेगा, तो लो जी ये आ गया। अच्छा जी अगला क्या है जी, ए सी बार डी, तो अब देखो जो साथ साथ है ना उनको देखना, आप ए सी बार को मत देखने बैठ देना, ए इधर बैठा सी इधर बैठा है, ऐसे क्यों देखते हो भाई, है ना। तो पहले वो देखो जो साथ साथ है, सी बार डी देखो पहले, सी बार डी, सी बार डी कहाँ से निकलेगा, ये बैठा सी बार डी, ठीक है, और उसके साथ ए बैठा है, ए कैसे आएगा भाई, ए यहाँ से आएगा, तो लो जी ये होगा, ऐसे सेल बना होगा पक्की बात है, तभी आपने बोला होगा ए सी बार डी, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगा आप लोग। तो एक ही 1 मैंने लगाया,
दूसरी जगह पे 1 ऑलरेडी था हमारे पास, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला बात करो भाई ए सी बार डी बार, सी बार डी बार ढूंढो, ये बेटा सी बार डी बार, और ए कैसे आता है भाई, ए यहाँ से आता है, लो जी यहाँ से आ गया, है ना। तो ये देखो इन दोनों का सेल बना होगा, तभी आप बोल पाओगे ए सी बार डी बार। समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं ऐसे तो बहुत टाइम पास करता रह जाऊंगा, बहुत देर लग जाएगी ऐसे सीधे समझाने में। समझ में आ गया, बस अब इसका आंसर लिखना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। देखो सीधा नजर आ रहा होगा आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या, ये 8 का सेल, ये 8 का सेल, सीधा आंसर क्या लिखोगे भाई इसका, बी बार प्लस इस ये 4 का सेल सीधा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सारी बातें आपको पता है ना। सीधा आंसर क्या लिखोगे जी, ए सी बार, ए सी बार, ए सी बार। आई थिंक समझ गए होगे। अब ज्यादा ही गेट एग्जामिनर थोड़ा सा बदमाशी करने की कोशिश करेगा, तो वो ये आंसर ना दे करके ये आंसर दे देगा, बी बार प्लस में ए डॉट बी बार प्लस में सी बार, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा करके ये आंसर दे सकता है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। और वैसे भी अगर ये इस तरह के ऑप्शंस हैं तो वो मैंने आपको तरीका बता ही रखा है ना। मेन बात क्या है कि आप इस तरह से के मैप बना लोगे, है ना, और फिर जो बचे हुए सेल है वो सारे जीरो वाले होंगे, तो एक नया के मैप और बनाना, उसमें जीरो भरना और उसके हिसाब से आंसर निकाल लेना, यही आंसर निकलेगा। अगर आपको चेक करना तो मैं आपको यही चेक कराता हूँ। लेट मी यूज ए डिफरेंट कलर, पिंक कलर ले लेता हूँ, तो ये सारे बने तो बाकी सारे क्या है भाई, जीरोस हैं, तो ये है ना। आप देखो भाई जीरोस के लिए क्या करोगे, सीधा ये एक सेल नजर आ रहा है, इस सेल का आंसर क्या लिखोगे, इस रेक्टेंगल का आंसर क्या लिखोगे भाई, ये जीरो है तो सीधा आएगा। ए प्लस में साथ में क्या आएगा, ये बी 1 है तो मतलब बी बार आएगा, ए प्लस में बी बार, डॉट डॉट लगा करके इस सेल का आंसर लिखो। इस सेल का आंसर क्या लिखोगे जी, बी सीधा है ना, 1 है तो बी बार प्लस में यहाँ से क्या आएगा जी, सी बार। सो सिंपल, यही हमने आपको लिख करके दिखाया भी था, है ना। तो आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान रखना है ना। अब मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास एसओपी में तो है लेकिन एसएसओपी में नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कर क्या रहा हूं आपको पता है, मैं के मैप की हेल्प से ना बहुत जल्दी इसका सीधा एसएसओपी कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी के मैप की हेल्प से आप सोल्व कर सकते थे, ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, एसओपी में गिवन है, आपको क्या दिया जाता है, आप इसका एसएसओपी लिख करके दिखाओ, सीधा सीधा मतलब सिग्मा एम लिख करके दिखाओ बहुत जल्दी। तो मैं क्या करता, वही के मैप में सारे 1 भर लेता, 1 भरने के बाद अब क्या टेंशन है, सीधा यहाँ से लिखते चले जाऊंगा 0 1 2 3 0 1 2 3, है ना। और फिर ये सब गया, और यहाँ से 8 9 10 11, है ना, 0 1 2 3 हो गया, फिर 8 9 10 11 दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं भाई सब चीजों से। 8 9 10 11 हो गया, 12 और 13, लो जी 12 और 13, खत्म कहानी। ये सीधा हमारा आंसर है सिग्मा नोटेशन में। आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन कि आपके पास एसओपी गिवन है और आपको कह दिया जाएगा स्टैंडर्ड एसओपी में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ या सिग्मा नोटेशन लिख करके दिखाओ, तो सिग्मा नोटेशन में ये आंसर आएगा। और कैसे किया मैंने, ये भी के मैप की हेल्प से ही किया है, तो मतलब डायरेक्टली एसओपी से एसएसओपी में आना है, वो भी मैं के मैप की हेल्प से बहुत जल्दी कर सकता हूँ। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे मैं कैसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ए बी बार था सीधा, तो ए बी बार था, यहाँ सीधा 4 1 भरे, काम खत्म, बहुत जल्दी और बहुत आराम से आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ये तो पावर है ना के मैप की, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी आप यहाँ से ये देख करके एसओपी में देख करके आपको कह सकते थे सीधा पाई एम नोटेशन में सीधा आंसर लिख करके दिखाओ, तो क्या टेंशन थी भाई, सारे वन तो आपने निकाल लिए, सिग्मा में कर लिया, बस पाई एम में अब क्या टेंशन रह गया, तो सारा कुछ तो हुआ ही पड़ा। यहाँ से सीधा देख लेना, मतलब जहां जहां पे 1 मिसिंग है वो उठा उठा के लिख लेना, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सिग्मा में देख लेना, जहां जो जो नंबर मिसिंग है वो उठा के लिख लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से सीधा के एम एफ से लिख करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो ये क्या बन रहा है जी, 4 5 6 7 4 5 6 7, और ये क्या था जी, 14 और 15, 14 और 15, बस सो सिंपल टास्क, पाई में आ गया, है कि नहीं। तो देख रहे कितनी मजेदार बातें हैं ना, इस सब चीजों को एंजॉय करो आप, है ना। एक ही कंसेप्ट है, बस उसको हम कितनी अलग अलग तरीकों से किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, नोट डाउन इसको कर लो, इतने रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ और क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई,
ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।